मॉर्निंग से जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर आपका जो सो कॉज नोटिस है और उससे संबंधित जो ऑर्डर है उसको लेकर के अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया है। और अब जो ये जजमेंट आया है ये बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है और 90% लोगों को इस जजमेंट का बेनिफिट हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जजमेंट क्या बातें कर रहा है और आप इसका किस तरीके से जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे जीएसटी पोर्टल की जो फंक्शनैलिटी है उस फंक्शनैलिटी को चैलेंज किया गया था और उसके बेसिस पर आपका जीएसटी ऑर्डर जो है वो निरस्त किया है हाई कोर्ट ने। अब आपको ना मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं पहले कि पोर्टल के अंदर किस तरीके से आपका जीएसटी नोटिस और आपका जीएसटी ऑर्डर जो है वो बनता है। अगर आप जीएसटी पोर्टल लॉगिन करेंगे तो उसके अंदर आप जाते हैं यूजर सर्विसेज, और यूजर सर्विसेज के अंदर आपको दो टैब्स नजर आएंगे। एक टैब नजर आता है आपको व्यू नोटिस एंड व्यू ऑर्डर का, और एक आपको नजर आता है व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर का। अब यहां पर जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है कि पोर्टल ने ये जो दो बाइफर्केशन है व्यू नोटिस एंड ऑर्डर एंड व्यू नोटिस एंड एडिशनल ऑर्डर, आपको एक ही विंडो में, जी हाँ फ्रेंड्स, सेम विंडो में ये दो टैब जो है ये आपको पहले नजर नहीं आती थी। अगर आप 17-18 के लिए 2020 में नोटिस लिए बैठे हैं, 18-19 के लिए 2021 में लिए बैठे थे और 2022 में कोई लिया बैठा था, 2023 के अंदर लिए बैठा था, तो वो दो विंडो आपको नजर नहीं आती थी। ये 2024 के अंदर ये दो विंडो आ रही है। अब इस प्रेजेंट केस में हुआ क्या है इसको भी समझिएगा। जो असेसी है उसको ये पता ही नहीं लगा कि उसके अगेंस्ट जीएसटी का नोटिस आया हुआ है। उसने क्या फाइल करा है, उसने क्या प्ली लिया था हाई कोर्ट के सामने। उसने बोला कि मैंने अपने जीएसटी पोर्टल को लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद व्यू नोटिस और व्यू ऑर्डर वाला जो सेक्शन है उसमें जा करके मैंने ये चेक कर लिया कि क्या मेरे खिलाफ कोई एससीएन या कोई ऑर्डर आया है या नहीं आया है। और उसने जब वहां पर देखा तो व्यू नोटिस और ऑर्डर में कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोडेड नहीं था। अब इसके बाद हुआ क्या, इसका नोटिस चूंकि इसको इस पर्टिकुलर लिंक में मिला नहीं, इसने छोड़ दिया। अब प्रॉपर ऑफिसर ने इस कंडीशन को देखते हुए कि आपने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है, एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो फाइल कर दिया गया। अब मामला जब पहुंचा कोर्ट के पास तो वहां पर यह बात आई कि जो आपका सोकॉज नोटिस था वो व्यू नोटिस या ऑर्डर के अंदर नहीं आकर के व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर के अंदर आया। तो इस टैक्स पेयर ने कहा कि मुझे कैसे पता लगेगा कि आपका जो जीएसटी का डिमांड नोटिस है वो एडिशनल नोटिस या ऑर्डर में है। एक आम व्यक्ति, जनरल व्यक्ति अपने नोटिस और ऑर्डर के लिए कौन सा टैब देखेगा? अगर आपने ये मेंशन किया हुआ है व्यू नोटिस ऑब्लिक ऑर्डर तो उसमें हम लोग देखेंगे। अगर उसमें नहीं है तो हमने ये मान लिया कि कोई नोटिस नहीं है। अगर आपको व्यू एडिशनल नोटिस में नोटिसेस पोस्ट करनी है तो जब हम लोग इस विंडो पे जाते हैं जहां पर व्यू नोटिस ऑब्लिक ऑर्डर का ऑप्शन है, अगर यहां पर नोटिस ऑर्डर अपलोडेड नहीं है, आप एज अ डिपार्टमेंट कहते हैं कि एडिशनल नोटिस वाले में अपलोडेड है, तो आपको यहां पर नोट्स देना चाहिए, पोर्टल पे लिखना चाहिए कि इस टैब के अंदर कौन सा नोटिस आएगा व्यू नोटिस वाले में और एडिशनल वाले में कौन सा नोटिस ऑर्डर आएगा। तो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने आज से 1.5-2 साल पहले यह कहा था कि बिल्कुल बात सही है। अगर किसी के व्यू नोटिसेस में नोटिस नहीं है तो वो आगे चेक करने के लिए लायबल नहीं है कि वो हर टैब को चेक करता रहे अनटिल अनलेस पोर्टल इस चीज को स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन के साथ बताए। तो पोर्टल ने उसके बाद नोट्स लिख करके बताया कि व्यू नोटिस और ऑर्डर में जितने भी एससीएन या ऑर्डर्स होंगे वो रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन होंगे, और व्यू एडिशनल नोटिस और ऑर्डर के अंदर जितने भी सोकॉज नोटिस या ऑर्डर्स होंगे वो एडजुडिकेशन से रिलेटेड होंगे, यानी कि डीआरसी 7 वगैरह वगैरह वगैरह।
अब इस प्रेजेंट केस में मामला क्या था? इस प्रेजेंट केस में मामला कुछ ऐसा था कि ये जो नोट्स थे पोर्टल पर, ये उस समय नहीं अपडेटेड थे जिस समय इस केस की नोटिस की कार्रवाई करी गई थी। और इस चीज को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ये नोटिस प्रॉपरली सर्व नहीं है, एंड हेंस ऑर्डर जो पास किया गया उसे निरस्त कर दिया। तो देखिए किस तरीके से आप अपनी चीजों को फेवर में कर सकते हैं अगर आप ढंग से, तरीके से प्रोविजन को और एक्ट के अंदर दिए गए रूल्स को पोर्टल के साथ जोड़ करके यूज कर पाए, क्योंकि सर्विस ऑफ नोटिस इज मस्ट। देखिए क्या हुआ, इन फेवर ऑफ एसएससी है, इशू क्या इन्वॉल्व था? द पिटिशनर चैलेंज जीएसटी डिमांड ऑर्डर अंडर सेक्शन 73, claiming that it was unaware of the so cause notice as it was uploaded under additional notices and orders। वो जो नोटिस था वो एडिशनल नोटिस वाले टैब में दिख रहा था, एंड नॉट अंडर द नोटिसेज एंड ऑर्डर्स, जबकि वो दिखना कहां चाहिए था? नोटिस और ऑर्डर के अंदर। ऐसा हुआ नहीं। The High Court ruled that the improper notice served violated natural justice and set aside the demand। बात समझ में आती है कि एडिशनल नोटिस में अगर दिख रहा था तो आप इसको किस तरीके से करेंगे। अगर इसकी डिटेल्स में देखेंगे तो मैटर जो है वो तो आपको समझ में आया। कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट रूल्ड दैट द अनक्लियर अरेंजमेंट ऑफ द जीएसटी पोर्टल, क्योंकि जीएसटी पोर्टल के अंदर ये जो खिचड़ी पका रखी थी इन्होंने, उसकी वजह से क्या हुआ? मिसलेड द पिटिशनर अबाउट द नोटिस। उसकी वजह से पिटिशनर ने नोटिस को नहीं देखा। वायोलेटिंग नेचुरल जस्टिस, इट सेट असाइड द डिमांड ऑर्डर एंड ग्रांटेड द पिटिशनर 30 days टू रिस्पॉन्ड। और पिटिशनर को अब यहां पर बताया गया कि भाई आपका जो नोटिस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया था, इसीलिए आपके डिमांड को सेट असाइड किया जा रहा है। तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखिए कि कौन सा नोटिस आपको किस तरीके से दिया जा रहा है, किस ऑर्डर में क्या बातें लिखी जा रही हैं, क्योंकि इसके डिटेलिंग में जब आप जाएंगे तो देखिए यहां पर ना जो डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट प्लीडर था उनकी बात भी सुननी बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट प्लीडर took pains to explain to the court how the dashboard is operated and illustrated by opening a page of the portal। कोर्ट के अंदर पोर्टल खोल करके दिखाया गया कि पोर्टल कैसे काम कर रहा है। इट वॉज नोटिस्ड that in the page containing the tab for notices and orders or additional notices in specific instructions are provided। वहां पर नोट दिए गए हैं stating that all the matters of adjudication will be posted in additional notices and orders, while those relating to the registration will be uploaded in the tabs for notices and orders। जबकि जो नोटिसेस और ऑर्डर्स अदर देन दैट फाइल किए जाएंगे वो नोटिस और ऑर्डर में आएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह। हाउएवर द लर्नेड सीनियर काउंसिल, अब पिटिशनर की तरफ से तुरंत बताया गया कि ये जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है ये उस टाइम पर नहीं दिया गया था, ये तो पोर्टल ने बाद में अपडेट कर दिया है। जब हमारे क्लाइंट के पास नोटिस आया था उस टाइम पे ऐसी कोई भी बात नहीं थी। इस चीज को वेरीफाई किया गया क्योंकि ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने भी उस पीरियड में ऐसा क्लेम पाया था और वहां पर फेवरेबल जजमेंट आ भी गया था। तो आशा करते हैं अब आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप अपने नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं प्रोफेशनल और कंसल्टेंट की हेल्प से। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के साथ कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। आपने अगर अभी तक हमारे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रील वीडियोस शॉर्ट एंड क्रिस्प समरी के रूप में आपको डेली बेसिस पर मिलेंगी। जीएसटी का फुल कोर्स नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमनेस्टी स्कीम बहुत जल्दी खत्म होने जा रही है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है, पता नहीं है कैसे फाइल करें, बहुत सारे सवाल जवाब है, प्रोविजंस रूल्स, इसका स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। इसके लिए भी आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं उसके थ्रू आप हमारा एमनेस्टी या फुल कोर्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।